दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 के सभी उदाहरण को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं, उतने को आज सॉल्व करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है कि पहले के देखिए 4 पार्ट दे रखे हैं, हम आपको केवल और केवल 2 पार्ट कराने वाले हैं, पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, उसका रीजन बताएंगे अभी, पढ़ते रहिए। देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें देखिए पहले में 4 पार्ट दे रखा है। पहला ये जो है इसका योग ज्ञात करने के लिए बोला है मेरे भाई। बहुत ही सिंपल श्रेणी दे रखा है, इसका योग का फॉर्मूला हम लोगों ने कल सीख लिया था कि Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में डी, ये सीख लिया था हम लोगों ने मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए a का मान मिल रहा है कितना, 2, और यहाँ पे d का मान कैसे निकालेंगे, तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को जब घटाएंगे तो d का भी मान मिल जाएगा कितना, 5, और इसमें जो n का मान मिला है मेरे भाई कितना, 10, क्योंकि बोल रहा है कि 10वां पद ज्ञात करना है तो 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो 10। अब देखिए यदि आप उदाहरण नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जल्दी चलने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये दे रखा है, फॉर्मूले पे रखते हैं एस एन के जगह पे कितना, 10, क्योंकि 10 पद हैं हमारे पास। अब देखिए इनको जोड़ना है, एन का मान कितना, 10/2 यानी कि 2, और इंटू में क्या है, 2 गुणे ए का मान कितना है मेरे भाई, 2, प्लस एन का मान कितना है, 10 माइनस का 1, और इंटू में डी का मान कितना है हमारे यहाँ, 5 निकल के आया है। इसको काटेंगे तो कितने बार में गया मेरे भाई, 5 बार में गया, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 प्लस ये 9×5 = 45। इतनी बात तो क्लियर होगी आपको। S10 का जो मान हुआ, अब क्या निकल के आया, S10 का मान 5 गुणे देखिए 45 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। तो S10 का जो मान है, 10 अंकों के योग का जो मान है वो कितना आएगा, 9×5 = 45 का 5 कैरी कितना मेरे भाई, कैरी आ गया 4। अब देखिए 4 का 5 बार पारा पड़ेंगे 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो ये जो आया ये 10 पदों का क्या आया, योग आया मेरे भाई। ये आया कितने पदों का योग, 10 पदों का। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन जो इसी का दूसरा पार्ट है वो क्या बोल रहा है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है मेरे भाई, तो दूसरा पार्ट बोल रहा है 0.6, ऐसे ऐसे करते करते 100 पदों तक का योग निकालना है हमको। कितने, 100 पदों तक का योग। अब इसमें हम जो कॉमन हमको चाहिए वो देखें मिल रहा है कि नहीं। देखिए ए का मान हमको मिल रहा है 0.6, यहाँ से हम लोग अगर डी का मान निकालना चाहें तो क्या करेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को जब माइनस करेंगे, 0.6 है ये, पहले वाले पद को माइनस करेंगे मेरे भाई तो क्या मिलेगा हमको, 1.1 मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे और हमको क्या चाहिए, n का मान जो कि 100 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए अब हमारे पास ले देखिए एक ही फॉर्मूला है, उसी पे इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में डी। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, s कितने पदों का मान दे रखा है, कितने पदों का बोल रहा है, 100 पदों का बोल रहा है, तो n के जगह पे कितना रखेंगे, 100, और अपॉन में क्या, 2। अब देखिए 2 तो 2 हो गया, इंटू यहाँ पे देखिए a के जगह पे क्या रखेंगे, 0.6। ठीक है मेरे भाई, प्लस n के जगह पे क्या रखें, 100 माइनस का 1, और d के जगह पे अभी अभी क्या आया है, 1.1। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए S100 का मान देखिए ये कितना बार में गया, 50 बार में। ठीक है मेरे भाई, 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 6 दूना का 12 और 1 अंक पे दशमलव हो तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, 6 दूना का 12, 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, 99 इंटू 1.1। ये बात क्लियर है भाई। अब देखिए S100 इक्वल टू ये 50 तो 50 है, गुणे में क्या है, सॉरी गुणे में नहीं, अभी इसे अंदर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 और प्लस इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए 11×99 का 9, हासिल कितना हो गया मेरे भाई, 9। 11×99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई,
108 कितना हो जाएगा 108। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव चिपका देते हैं हम लोग, इतनी बात क्लियर है। अब क्या है देखिए एस 100 बराबर ये 50 तो यू का यू रहेगा। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा मेरे भाई, गुणा लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब 1.2 को जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, तो कितना होगा देखिए 108.9 और इसमें कितना को जोड़ना है 1.2 को जोड़िए तो कितना होगा मेरे भाई, एक 9 2 11 का एक हासिल और ये कितना हो गया 9 और 1 10 का 0 कैरी कितना हो गया 1, तो 1 इसको दे देंगे और ये कितना हो गया हाँ यही होगा 110.1। ये है मैम, ये क्लियर है मेरे भाई। अब क्या करेंगे अंतिम हमारा एक स्टेप बचा है, गुणा कर देते हैं काम खत्म। देखिए 0 का 0 तो पहले लिख दें और 5 से अंक का गुणा कर दें। देखिए 5 एकम 5 और 5 का जब 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 और 5 का 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, 5 का 1 में गुणा करेंगे कितना 5। दशमलव एक अंक पे था तो एक अंक पे दशमलव लगाना भी जरूरी है मेरे भाई। इसका मतलब कि आंसर फाइनली जो हमारा आंसर है वो क्या आया 5505। ये बात क्लियर है मेरे भाई। आपका आंसर क्या है ये नीचे वाला है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं देखिए ये पहला सवाल बताया गया आपका बेस बनाने के लिए, हालांकि कल का बेस बना हुआ है बस रिकॉल कराने के लिए। ये वाला पार्ट आपको इसलिए बताया गया क्योंकि इसमें लोग अक्सर लड़के गलती कर देते हैं कहाँ, तो पॉइंट का गुणा करने में या फिर पॉइंट में कहीं जोड़ने में। तो आप इसको देख लीजिएगा और बाकी के जो 2 पार्ट हैं उसको आप खुद से कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, खुद से कीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट किस पे बढ़ते हैं तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं कितने पार्ट दे रखे हैं और कौन कौन आपको कराने लायक है, ठीक है मेरे भाई। तो अभी इसको देखिए आइए अभी दूसरा सवाल बचा है। दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो क्या दे रखा है 7 10 सही 1/2 14 और ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक गया है 84 तक गया है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें देखते हैं पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल पा रही है हमको। देखिए ए का मान मिल गया कितना 7, बी का यदि मान निकालना चाहे मेरे भाई तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं तो दूसरा कितना है 10 सही 1/2। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 10.5 लिख सकते हैं मेरे भाई, और ये कितना है 7। तो जब डी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 3.5 आएगा। ये बात क्लियर है मेरे भाई। और ये जो दे रखा है ये असल में अंतिम पद दे रखा है, ये हम बताए थे अंतिम पद दे रखा है ये नहीं। अब इसमें समस्या देखिए एक चीज आ रही है कि हमको n का मान नहीं दे रखा है, कितने पदों का योग निकालना है, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ इसमें हम लोग an का फॉर्मूला लगा के पहले n का मान निकाल ले, फिर हम लोग योग का मान मतलब SN वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। देखिए कैसे, देखिए an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ए दे दिया है डी दे दिया है, ठीक है, लास्ट पद दे दिया है, लेकिन एन कहीं पे बोल नहीं रखा है और हमको जरूरी है अभी भी इनका योग निकालना है तो हमको एन चाहिए ही चाहिए, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे एन दे नहीं रखा है तो हम लोग क्या करेंगे एन का मान निकालेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए ए एन के जगह पे क्या दे रखा है 84, ए का मान कितना है मेरे भाई 7 और प्लस में एन का मान नहीं पता है 1 का ऐसे ही छोड़ दे और डी का मान 3.5। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 सही 1/2 लिख सकते हैं मेरे भाई 3 सही 1/2, लेकिन हम ऐसे लेके चल रहे हैं सहूलियत पड़ेगी, ठीक है। देखिए इस 7 को जब इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 77, इधर आएगा तो घटेगा 77 और इसको जब इसमें गुणा करेंगे मेरे भाई तो 3.5 n और इसका फिर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 3.5 को जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा और ये यहीं का यही रहेगा, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं 3.5 n और जब इसको इधर भेजेंगे ना मेरे भाई तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 80.5। ध्यान दीजिएगा 70 में 3 जुड़ा कितना 77 में 3 जुड़ा 80 और ये 0.5 का 5 बैठे हैं, ठीक है। इसको एक मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब n का मान निकालेंगे तो ये कहाँ आएगा बटे में आएगा, तो 80.5 बटे में कितना 3.5। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा n का मान क्या निकल के आएगा
किससे कटा लें, 5 से कटा लें, 7 से कटाते हैं, 7 5 35, 5 बार में गया, और ये 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7 दे दिया, तो कितना हो गया मेरे भाई बताइएगा। 7 एकम 7 और ये 10 हो गया, तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 5 35, ठीक है 115, और ये 5 से 115 चला जाएगा, तो 5 दूना 10 और ये 5 दिए 15, यानी कि n का मान निकल के आया मेरे भाई कितना, 23 निकल के आया। n का मान कितना निकल गया है, 23 निकल के आया। अब आप लोग अब देखिए यहाँ पे n का मान मिल गया, अंतिम पद है, a भी है, d भी है, तो हम लोग क्या करें, देखिए Sn का हम लोग 2 फॉर्मूला सीखे थे, यदि आपको याद हो तो, यदि आपको याद हो तो Sn का हमने 2 फॉर्मूला सीखा था। एक तो ये वाला जिसपे अभी अभी सवाल करके आ रहे हैं आप, 2a + n-1 और इंटू में d, ठीक है, और एक फॉर्मूला इसी से हम बनाए थे, उसको क्या बोल रहे थे हम लोगों ने जो इसी से नया फॉर्मूला बनाया था वो क्या था, a प्लस, यहाँ पे क्या था मेरे भाई an, क्यों an था, तो इसको जब बैंड करेंगे, तोड़ेंगे a प्लस a में, तो आप देख सकते हैं कि a + n-1 और इंटू में d, ये सेम टू सेम फॉर्मूला बन रहा है किसका, an का। तो हम लोग किस पे इसको लगाएंगे, इसको इस वाले फॉर्मूले पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं Sn का, Sn = n/2 ब्रैकेट में a + an, ठीक है मेरे भाई, इजी हो गया। अब ये निकाल लिए तो ये इजी भी हो गया। देखिए Sn कितने पदों का निकालना है, तो अब लिख सकते हैं कि 23 पदों का है, ठीक है। अब यहाँ पे n के जगह पे क्या रखेंगे, 23 रखेंगे, 23/2, और यहाँ पे इंटू में क्या चल रहा है, a के जगह पे 7 और प्लस में an के जगह पे क्या रखेंगे मेरे भाई, 84 पहले से दे रखा है, ठीक है। अंतिम पद जो है उसको रखते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो S23 और यहाँ पे इसको काट दें, अभी नहीं चलिए, यदि बाद में कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। 23/2 और यहाँ पे इंटू, अब इसको जोड़ें तो मेरे भाई कितना होगा, 91 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कितना हो गया, 91 हो गया। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो गुणा करके काट लें या फिर काट के गुणा कर ले, तो हम क्या करते हैं ना कि गुणा करके इसको काट लेते हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा, देखिए गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए 3 और ये कितना हो गया 27, 2 और 9 दूना 18, जोड़ो तो कितना आया मेरे भाई 3, 9 का 9, 10 का 0 हासिल 1 और ये 2, कितना हो गया 2093, और बटे में क्या चल रहा है मेरे भाई 2 चल रहा है, यानी कि S23 का जो मान आया वो कितना आया, देखिए 2 से कटाएंगे, एक बार में गया 0 का 0, और 2 से ही कितने बार में 4 बार में 1 दे दिया गया, तो कितना हो गया 13 हो गया, जो कि 6 दूना का 12, और 10 मोलो कितने बार में 5 बार में। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1046 सही 1/2। ये बात क्लियर है मेरे भाई, आपका आंसर ये भी सही है और आपका आंसर ये भी सही है, ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो गए। अब देखिए इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसका डायरेक्ट हम तीसरे सवाल को बताएंगे। देखिए रीजन क्या है, ये वाला आपको समझाना था, सीधा सरल था, समझा दिए हमने। अब इसको बताने का रीजन क्या है कि आप लोग क्या करते हैं कि माइनस देख के पहले ही ऐसे ही खिसक लेते हैं या भड़क जाते हैं पहले ही कि माइनस है यार कैसे करेंगे, लेकिन आप विश्वास मानिए करेंगे तो बहुत ईजी है। लेकिन हाँ मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा सवाल जो छोड़े हैं बहुत ईजी है, आप उसको खुद से कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसको एक बार देखिए बढ़िया से, हटाते हैं फिर उस पर आते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे कि सेम टू सेम यही वाला नियम फॉलो करेंगे जो यहाँ पे किए थे। यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है। देखिए a का मान कितना मिला -5, d का मान यदि ढूंढने चले तो कितना मिलेगा मेरे भाई, लास्ट वाले पद में से अंतिम पद में, सॉरी लास्ट वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटा देंगे, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, ठीक है। तो ये माइनस और ये -5, इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। तो d का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये -8 चल रहा है और ये माइनस माइनस क्या बना देंगे प्लस। तो यहाँ से आप जो d का मान निकाल सकते हैं वो क्या निकला मेरे भाई -3 निकला। d का मान कितना निकला -3, और यहाँ पे हमको अंतिम पद दे रखा है, यानी कि an का मान दे रखा है कितना -230, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए a मिल गया, d मिल गया, an मिल गया। अब हम लोग यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं, सेम टू सेम एकदम वही वाला रूल। देखिए an का मान कैसे निकालें, तो वही फॉर्मूला रख के n बराबर a + n - 1
और इंटू में डी। देखिए an की जगह पे क्या दे रखा है, माइनस का 203। ठीक है मेरे भाई, a का मान कितना दे रखा है, माइनस का 5 और प्लस में देखिए n का मान नहीं पता है, छोड़ते हैं इसको, और d का मान पता है माइनस का 3। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 230 प्लस 5 बराबर, ये देखिए हाँ हो जाएगा माइनस का 3 n, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो प्लस वाला है इसको भेजेंगे इधर तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस का 3n, और इसको इसमें से घटा दीजिए अभी, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 225। इतना बात क्लियर है भाई, माइनस का 225। अब इसको इधर भेजेंगे, ये माइनस का है, सॉरी ये प्लस का है, तो इधर आके किस चीज में हो जाएगा, माइनस का 3। इतनी बातें क्लियर है। तो ये हो गया किस चीज का, माइनस का 3। अब ये जो माइनस का 3 है इसको कहाँ भेज दे मेरे भाई, बटे में भेज दे। तो n का मान क्या मिलेगा, n का मान क्या मिलेगा, इस 3 को जोड़ लेते हैं तो माइनस का 228 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, और इधर माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस से माइनस गया, खत्म। 3 से कटाएंगे तो 3 7 31, और ये 3 6 18। कितना आ गया मेरे भाई, n का मान आ गया 76 यानी कि 76। ठीक है मेरे भाई, n का मान 76 आ गया। अब हमको क्या करना है, Sn का फॉर्मूला जड़ देना है और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 2 × a + an। ठीक है मेरे भाई, देखिए कितने पद मिले हमको अभी अभी, तो 76 पद मिले हैं। तो n के जगह पे क्या रहेगा, 76/2, और यहाँ पे a का मान तो हमको पहले से मिला था कितना, माइनस का 5, और प्लस में an के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस का 230। इतनी बात क्लियर भाई। तो देखिए ये 76 का मान तो है u का u। अब जब इसको काटेंगे 2 से तो देखिए 2 3 6 बच गया 1, तो कितना हो गया 16। तो कितने बार में जाएगा, 2 8 16। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए अभी यहाँ पे कुछ झोल है उसको भी कर लेते हैं। देखिए माइनस का 5 u का u। अब देखिए माइनस और प्लस क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे, अक्सर में जोड़ लेना चाहिए था यहीं पे। ठीक है मेरे भाई, देखिए आप समझ जाएंगे, इतना तो है ही। आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, गुणा। अब ये देखिए माइनस का, और ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस बन जाएगा, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, और लेकिन माइनस का साइन लगा रहेगा। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 235। कितना हो जाएगा, 235, माइनस का 235। अब इस 76 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसमें इसका क्या कर देंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 235 गुणे कितना मेरे भाई, 38। ठीक है, गुणा कीजिए, क्या आएगा, 8 5 40 का 0 कितना 4, और 3 का 24, 24 4 28, कितना 2, और 8 दूना का 16, 16 2 कितना होगा, 16 2 18। ठीक है मेरे भाई, 3 का कर लें, 3 5 15 का 5, कितना 1, और 3 का 9 1 10। अब कितना 1, 3 दूना के 6 7। ठीक है मेरे भाई, 0, और ये कितना हो गया 13 का 3 का 1 9, और ये कितना हो गया 8। इसका मतलब फाइनली जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, माइनस का 8930। ठीक है मेरे भाई, इसका योग क्या हो गया, माइनस का 8930। ठीक, हालांकि था ये भी इजी, लेकिन लड़के कहाँ से डरते हैं, ये माइनस माइनस देख के। ठीक है, तो डरना नहीं है, जो इसका दूसरा पार्ट रह गया उसको आप लगाइए। ठीक है, और हम बताना ये चाहते हैं कि देखिए इस वीडियो में हम बस आपको ये 2 ही सवाल बताने वाले थे। अब हम आएंगे तो कोशिश करेंगे कि 2 और नए वीडियो लेके आए जिसमें हम सारे सवालों को समेट देंगे। ठीक है, किसी कारणवश जाना पड़ रहा है।